अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैफुल्लाह सलाम स्ट्रीट एंड बिल्डर के चैनल से। मार्केट के अंदर टाइम टू टाइम करंट जो सिचुएशन होती है, प्राइसेस होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई होती है, उसकी क्यूरी हमारे पास होती है और हमारे दोस्तों की डिमांड होती है कि उसके ऊपर डिबेट की जाए। देखें, बड़ी ईद के बाद मतलब जुलाई मिड के बाद प्राइसेस के हवाले से बहुत सारे लोग क्यूरियस थे कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है, प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं या कम होने जा रही है। देखिए, अभी जो बहरिया टाउन के अंदर सिचुएशन चल रही है, एक तो ये कि अभी आप देखें एक हफ़्ता 10 दिन लॉकडाउन रहा, अभी 14 अगस्त आ रही है, फिर उसके बाद मुहर्रम की छुट्टियाँ। तो ज़ाहिर है ये ऐसा सीन है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि शायद ये लॉकडाउन होने की वजह से या मुहर्रम की छुट्टियाँ आने की वजह से, मुहर्रम आने की वजह से ज़ाहिर है बहुत सारे हमारे दोस्त मुहर्रम में काम नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से शायद मार्केट में कोई डिप्रेशन चल रहा होगा या प्राइसेस कम हो रही होगी। तो जो बायर होता है वो हमेशा ऐसे इवेंट्स की तलाश में होता है जब उसको फील हो कि वहाँ पे प्राइसेस कम होगी ताकि फ़ायदा हो सके। भले वो ट्रेडर हो, भले एंड यूज़र हो, डेफिनेटली हर बंदा अपनी प्राइसेस को कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी डील करना चाह रहा होता है। सेम टाइम जो सेलर होता है वो भी इस चीज़ को फोर्सी कर रहा होता है कि कौन सा इवेंट आ रहा है या कौन सा टाइम आ रहा है, किस टाइम पर वो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे दामों में सेल करें। देखिए, ईद के बाद आज तक मार्केट बहुत स्टेबल है। इसमें ना तो प्राइसेस अपवर्ड का ट्रेंड देखा गया और ना ही कोई डाउनवर्ड का ट्रेंड देखा गया। लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि चूँकि बहरिया टाउन की तरफ लोगों का फ्लो है, इस वक्त पिछले 1 साल से फ्लो है, लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, लोग कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, अपने प्लॉट्स की पोजीशन भी ले रहे हैं, बिल्ट इन प्रॉपर्टी पे स्पेशली बहुत काम हो रहा है। तो इस फ्लो की वजह से प्राइसेस कम नहीं हुई, लेकिन डिमांड है, इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि बायर प्रेशर है इस वक्त, सेलर प्रेशर नहीं है। चीज़ें सेल पे आती भी हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैच्योर नहीं हो पा रही होती। मैच्योर ना होने की एक वजह ये है कि बड़ी ईद से पहले तक की अगर हम बात करें तो अपवर्ड ट्रेंड था मार्केट में बहुत ज़्यादा, स्पेशली जून फर्स्ट वीक जो 6 जून का इंसिडेंट हुआ था उससे पहले तक यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड बहुत ज़्यादा था। तो जो सेलर था उस अपवर्ड ट्रेंड को देखते हुए अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर रहे थे और उस चीज़ के ऊपर वर्किंग भी कर रहे थे। अब चूँकि 6 जून के बाद फिर ईद और ये लॉकडाउन और फिर ये मुहर्रम, ये महीने डेढ़ के जो टाइम है या शायद 2 महीने का टाइम है, इसमें मार्केट में उस तरह का अपवर्ड का ट्रेंड नहीं देखा गया। स्टेबल ज़रूर है मार्केट, लेकिन चूँकि ये उस तरह का अपवर्ड ट्रेंड नहीं, इसलिए वो सेलर जो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे दामों में बेचना चाहते हैं और टाइम का वेट करते हैं, तो वो इस ट्रेंड का या इस अपवर्ड जो पेस थी प्राइस बढ़ने का, शायद उसका वेट कर रहा है। यही वजह है कि सेलर प्रेशर कम है। और इवन सम टाइम ये भी है कि आपको चीज़ परचेज़ करनी हो तो सेलर की तरफ से इसको मैच्योर करना भी इस वक्त एक बड़ा टास्क है। लेकिन बायर प्रेशर जो है वो है, लेकिन ज़ाहिर है बायर प्रेशर भी उस तरह नहीं है जिस तरह 6 जून से पहले था। लेकिन चूँकि उस वक्त बायर और सेलर दोनों मार्केट में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए पैरेलल चल रहा था। अब चूँकि सेलर कम हो गया, चीज़ों को होल्ड कर रहा है सिर्फ उस टाइम का वेट करने के लिए कि दोबारा मार्केट में उस तरह की पेस है, इसलिए हम कंपैरिजन में जाते हैं तो कहते हैं कि बायर प्रेशर ज़्यादा है। तो बायर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से मार्केट डाउनवर्ड नहीं गई। इवन इन इंसिडेंट के बावजूद ये लॉकडाउन आया, फिर इसी तरह ये मुहर्रम की छुट्टियाँ हैं, ईद की छुट्टियाँ, इन सारी चीज़ों में प्राइसेस कम नहीं हुई। इन शॉर्ट ये कि ये वो टाइम है जो एक आइडियल और स्टेबल मार्केट, हमेशा मैं कहता हूँ कि स्टेबल मार्केट बायर के लिए भी बहुत अच्छी मार्केट होती है, सेलर के लिए भी अच्छी होती है और स्पेशली मिडल मैन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सेलर के लिए इसलिए अच्छी है कि उसको एटलीस्ट डिसीजन लेना ईजी हो जाता है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ जब चल रही होती है तो सेलर को डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा होता है। वो यही देख रहा होता है आज ये प्राइस है तो कल और कितनी बढ़ेगी और उससे अगले दिन क्या बढ़ेगी। लेकिन चूँकि जो मार्केट बहुत ज़्यादा अपवर्ड या डाउनवर्ड जाती है तो उसमें फ्लक्चुएशन भी होती है, तो फिर वो फ्लक्चुएशन में आके समटाइम डिसीजन करना मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन अब स्टेबल मार्केट है तो स्टेबल मार्केट में जो सेलर है उसको पता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी वर्थ क्या है, तो अगर वो डिसीजन लेना चाहता है तो उसके लिए डिसीजन लेना बहुत ईजी है, अगर वो ट्रेंड को फॉलो करने वाला नहीं है, अपवर्ड ट्रेंड का, जैसे मैंने पहले बात की। तो बायर के लिए भी डिसीजन लेना इसलिए ईजी है कि मार्केट स्टेबल है, प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है और उसको मुख्तलिफ एंगल से भी चेक कर सकता है। और दूसरी बात ये कि जो बायर है उसको जब प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो उसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते की वर्किंग रिक्वायर्ड होती है। अगर वो किसी प्रॉपर्टी पे वर्किंग करते हैं, 2 से 3 हफ्ते लगाते हैं, तब तक ऐसा नहीं है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए बायर के लिए भी बहुत आइडियल मार्केट है।
बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि बहरिया टाउन की मार्केट स्टेबल है और यहाँ पे स्पेशली जो लोगों का फ्लो है शिफ्ट होने का, कंस्ट्रक्शन कराने का, अपनी प्रॉपर्टी की मैच्योर करने का, पोजीशन के लेने का, और ये सारी वो इवेंट इस चीज़ का प्रूव करती हैं कि बहरिया टाउन की मार्केट स्टेबल है और इंशाल्लाह फर्दर टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें और बेहतरी आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी और एक रिदम के साथ प्राइस भी बढ़ेंगी। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम आपके साथ बहरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स को ज़रूर शेयर करते रहेंगे।